धरती पर अगर आपको मार्स जैसा नजारा देखना हो तो ओडिशा चले जाइए, क्योंकि सोशल मीडिया पर कोरापुट रीजन को मार्स ऑफ ओडिशा कहा जा रहा है। लेकिन इस ट्रेंड के पीछे एक गंभीर सच्चाई छुपी हुई है। वीडियो एंड तक जरूर देखना और पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। बेसिकली ये जो इलाका है ये दामन जोड़ी के पास में है और यहाँ पर नालको की एल्यूमिना रिफाइनरी फैक्ट्री मौजूद है। ये पंचपट वाली बॉक्साइट माइन से यहाँ पर बॉक्साइट लाया जाता है और एल्यूमिना को प्रोसेस करके यहाँ पर एल्यूमिनियम बनाया जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम के लिए बेसिक रॉ मटेरियल यही होता है। असली समस्या यहीं से शुरू होती है। बॉक्साइट को बेयर प्रोसेस से रिफाइन करने के बाद में एक वेस्ट वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। इस वेस्ट प्रोडक्ट को रेड मड मड या बॉक्साइट रेजिड्यू कहा जाता है। यहां पर समझने वाली बात है कि इंडस्ट्री की जो रिपोर्ट्स है उसके अकॉर्डिंग 3 टन अगर बॉक्साइट लाया गया है तो उसे 1 टन एल्यूमिना और 1.5 टन जितना रेड मड निकलता है। और यहीं पर रेड मड को जमीन को एक तरीके से ये लाल कर देता है और इसको मार्स जैसा नाम दिया जाता है। अब यहाँ पर ये सामान्य मिट्टी नहीं होती, इसका जो पीएच है वो लगभग 12 से 12.5 के बीच में होता है। और अगर ये रेड मड पॉन्ड पॉन्ड की लाइनिंग, ड्रेनेज या स्टोरेज सिस्टम में कहीं कमी हो जाए तो ये केमिकल वेस्ट डायरेक्ट मिट्टी, भूजल और खेती की जमीन तक क्या कर सकता है, ये एंटर कर सकता है। अब नालको से ये पूछा गया तो उनका ऑफिशियली ऐसा कहना है कि रेड मड पॉन्ड में ना तो ओवरफ्लो होता है, ना ही लीकेज होता है और ना ही हम लोग डिस्चार्ज करते हैं, और कंपनी जीरो डिस्चार्ज पॉलिसी को फॉलो करती है। हालांकि पर्यावरण से जुड़ी जो चिंताएं हैं वो सिर्फ पौंड तक सीमित नहीं रहती। और बॉक्साइट माइनिंग के दौरान यहाँ पर पहाड़ियों को भी काटा जाता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम को भी डिस्टर्ब किया जाता है और वाटर रिसोर्सेज भी यहाँ पर डिस्टर्ब होते हैं। और कोरापुट जैसे ट्राइबल इलाकों में पानी के जो स्रोत हैं वो खेती और जंगलों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। इसी रीजन से स्थानीय लोग इस बॉक्साइट प्रोजेक्ट का विरोध भी कर रहे हैं। तो ये थी मार्स ऑफ ओडिशा के पीछे की कहानी। आप लोग क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि बेयर प्रोसेस में बॉक्साइट आखिर किस मेटल में कन्वर्ट होता है।